प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भस्म। एक शिव भक्त के जीवन में भस्म का बड़ा महत्व है। हम आपको प्राय प्रवचन में कहते रहते हैं कि इस संसार को भस्म जानो। आज आपको लग रहा है कि यह संसार कार्य कर रहा है, यह शरीर कार्य कर रहा है। हमें लगता है, हम धोखे में रहते हैं कि ऐसे ही यह शरीर कार्य करता रहेगा, यह संसार मेरी आंखों के सामने रहेगा। नहीं, आज नहीं तो कल यह भस्म में परिवर्तित होने वाला है। इसका भस्म में रूपांतरित होने वाला है। भस्म। मनुष्य जीवन में क्या नहीं करता, कहां कहां नहीं जाता, किस विषय को अपने जीवन में धारण नहीं करता, स्वयं को बड़ा घोषित करता है कि मेरे समान कोई है ही नहीं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा पंडित हूं, मेरे पास बड़ा धन है, मेरे पास बड़ा बाहुबल है, मेरे जैसी तो कोई सेवा भी नहीं कर सकता। यह मनुष्य का अभिमान होता है, झूठा अभिमान। और इसी अभिमान के कारण वह संसार में रहता है। अहम के कारण। अहम से निवृत्ति चाहिए। ऐसे मनुष्य ही आपने देखा होगा। कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, सबको आपने देखा होगा कि शमशान घाट पर इतनी सी भस्म के रूप में बदले हुए होते हैं। आपने अपने परिजनों को भी देखा होगा। आपके आसपास मृत्यु होती है, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, सबकी होगी। कोई शरीर ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बच पाएगा, सबको भस्म होना है। तो इस जीवन का जो सत्य सार है वह भस्म है। अन्य विद्वान कहते हैं कि हमें संसार में रहकर संसार को भोगना चाहिए। भोगों को भोगकर जब तृप्ति हो जाए तब शंकर जी के मार्ग पर चलना चाहिए, यानी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन शिव का मार्ग क्या कहता है? शिव का मार्ग कहता है जब आपको मालूम हो गया कि यह संसार झूठा है, मिथ्या है, कल की भस्म है, तो क्यों ना आज से ही इसका त्याग करना आरंभ कर दो, सत्य में स्थित होना आरंभ कर दो, शिव में स्थित होना आरंभ कर दो आज से ही। तो इस संसार को भस्म जानो। भस्म जानो या ना जानो, यह भस्म होगा ही। सत्य तो यह है। तो बुद्धिमान साधक को चाहिए कि अपना विवेक जागृत कर सत्य में स्थित होने का प्रयास करे, संसार को भस्म जाने। तो शिव गीता इसके बारे में क्या कहती है वह तत्व आपके सामने हम खोलने वाले हैं। शिव गीता में कहा गया कि जो द्विज अपने शरीर पर भस्म धारण करता है वह महापातकों से भी छूट जाता है। पातक, देखो पातक कब होता है? साधारणतया जब हमारे यहां मृत्यु हो जाती है तो हम सब पातक से ग्रसित हो जाते हैं। तो उन सभी पातकों से, उसके अन्य भी जो कोई पातक है, सबसे निवृत्ति भस्म से हो जाती है। जो ललाट पर भस्म धारण करता है वह सभी पातकों से छूट जाता है, पातक का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। आगे कहा गया कि भस्म अग्नि का वीर्य है। क्या वीर्य? अग्नि से भस्म प्राप्त होता है, यानी अग्नि का निष्कर्ष, निचोड़ भस्म है। इसलिए शिव गीता ने इसे अग्नि का वीर्य कहा है। और ऐसी भावना करो कि मैं भी अग्निवीर्य के धारण करने से, यानी भस्म को धारण करने से मैं भी बलवान हो जाऊंगा, मेरी आत्मा का बल बढ़ जाएगा। आत्मबल, आत्मबल जब बढ़ता है तो जीवत्व समाप्त होता है। दो ही स्थितियां हैं, जीवत्व और ब्रह्मत्व। ब्रह्मत्व जागृत हुआ तो जीवत्व समाप्त हो गया, जीवत्व उठा तो ब्रह्मत्व छुप गया। समझो इन बातों को। यहां कहा गया कि मैं भी अग्निवीर्य के धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता है तथा जितेंद्रिय होकर अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर जो भस्म पर शयन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। शिवलोक
कैसे प्राप्त होगा? सूत्र बताया गया अभी अभी। हमारे दर्शक पूछते हैं कि कोई ऐसी विधि बताएं जिससे शिवलोक पर की प्राप्ति हो सके, या शिवलोक कैसे प्राप्त होता है? तो यहां बताया गया, नित्य ललाट पर भस्म धारण करने से यज्ञ करें, हवन करें, हवन की अग्नि को आत्मा में आरोपण करें और उस अग्नि से जो भस्म प्राप्त हुआ उसे ललाट पर धारण करें, उस पर शयन करें, उसका स्नान करें। सब पातकों से निवृत्ति हो जाएगी, सब पापों से छूट जाओगे। ये सार बता दिया भस्म का। शिव योगी के लिए भस्म का बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में बड़ा वखान किया गया है भस्म का। तो यहां से सिद्ध होता है कि शिव भक्त के लिए भस्म का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भस्म भौतिक जगत में आपने देखा होगा कि अग्नि भौतिक पदार्थ को जलाती है। अग्नि ही जलाती है ना। हमारे शरीर को कौन जला रहा है? अग्नि जलाती है। इस घास फूस को कौन जला सकता है? अग्नि जला सकती है। तो अग्नि बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। जिस प्रकार भौतिक जगत में अग्नि सबको जलाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी अग्नि सबको जलाती है। अग्नि अंतःकरण को शुद्ध करती है, खाली करती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हम मुक्ति की तरफ चलते हैं, हमें शिव की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो जलाने का बड़ा महत्व है। पूर्व के संस्कार जो भरे पड़े हैं हमारे अंतःकरण में, पूर्व के कर्म जो भरे पड़े हैं, जो हमें मुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होने देते, उन कर्मों को नष्ट करना है, भस्म करना है। किस प्रकार कर पाओगे? अग्नि के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए अग्नि का बड़ा महत्व है। जीवन में अग्नि का बड़ा महत्व है। जीवन में हमें ललाट पर भस्म को धारण अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।